नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 किलो वोट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में। अगर आप अपने घर के अंदर 1 किलो वोट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो कितना आपका खर्चा आ सकता है, ये वीडियो इसके बारे में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गलत तरीके से गलत पैनल का चुनाव कर लेते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है और आपको सोलर पैनल से उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो एक सही सोलर पैनल और सही साइज़ के सोलर पैनल का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम घर के अंदर कई अप्लायंस का यूज़ करते हैं जिनकी जो लोड कैपेसिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप अपने लोड कैपेसिटी के अनुसार इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन पैनल आपको अपनी यूनिट कंज्यूप्शन के हिसाब से लेनी चाहिए कि एक दिन के अंदर आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपको एक दिन में लगभग 5 से 6 यूनिट ही ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर आप कभी कभी अपना समरसीबल भी 10 से 15 मिनट चला लेते हैं। तो ऐसे में आप 1 किलो वोट के सिस्टम के साथ में जा सकते हैं। हालांकि वहां पर आपको थोड़ी सी कम बिजली मिल सकती है, लेकिन यहां पर आप 1 या 2 पैनल एक्स्ट्रा लगाकर अपना काम चला सकते हैं। और अगर आप जाते हैं सीधे ही 1 किलो वोट के सोलर सिस्टम की तरफ, जहां पर आप अगर 1 kVA का इन्वर्टर ले लेते हैं और 1 किलो वोट के उसके ऊपर आप पैनल लगा लेते हैं, तो आपका जो समरसीबल वगैरह है वो उसके ऊपर नहीं चल पाएगा। ऐसे में आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं उस इन्वर्टर के लिए, बाद में आपको इन्वर्टर चेंज करना पड़ सकता है। तो ऐसे में पहले ही आप एक सही इन्वर्टर का चुनाव करें और सही पैनल कैपेसिटी का चुनाव करें। तो यहाँ पर जो मार्केट के अंदर आपको पैनल देखने को मिलते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉली पैनल, मोनोपर्क पैनल, बाईफेशियल पैनल। तो तीनों के ही प्राइस अलग अलग रहते हैं और तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि जो पॉली पैनल है वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। अगर 1 किलो वोट के पैनल की बात करें तो लगभग 30,000 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। आप 330 वोट के 3 पैनल लगाकर अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। मोनोपर्क की बात करें तो यहाँ पर हाफ कट के अंदर ये आता है और यहाँ पर आपको 495 वोट तक के भी पैनल देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में आप 2 पैनल लगाकर भी अपना काम चला सकते हैं और ये आपको मिलेंगे लगभग 35,000 रुपये में, यानी कि 35 रुपये प्रति वोट के हिसाब से। और सबसे लास्ट में आता है हमारा बाईफेशियल। ये आपको 500 से लेकर 700 वोट तक की कैपेसिटी के साथ में भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 किलो वोट का अगर सिस्टम तैयार करना है तो आपको 500 वोट के 2 पैनल की ही ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको मिलेंगे 40,000 रुपये में, यानी कि 40 रुपये प्रति वोट के हिसाब से। तो ये तो हो गई पैनल की कॉस्ट, यानी कि अगर आप पॉली के साथ में जाते हैं तो 30,000, मोनोपर्क हाफ कट के साथ में जाते हैं तो 35,000 और अगर आप जाते हैं बाईफेशियल की तरफ तो यहाँ पर 40,000 रुपये तक लग सकते हैं। अब इसके साथ में आपको कंट्रोलर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो मार्केट के अंदर कई कंट्रोलर आपको देखने को मिलते हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप डबल बैटरी के ऊपर इनका उपयोग करना चाहते हैं तो आप आसा पावर कंपनी का नोवा 50 ले सकते हैं, जिसका रिव्यू हमने पहले किया है, या इसके अलावा स्मार्टन कंपनी का भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप स्मार्टन कंपनी का PWM टेक्नोलॉजी का भी सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप 2 बैटरी के ऊपर 1.5 किलो वोट तक के पैनल बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंगल बैटरी के ऊपर आप 1 किलो वोट के पैनल उसकी मदद से लगा पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप अभी सिंगल बैटरी पर लगाते हैं और बाद में अगर अपना सिस्टम अपग्रेड करते हैं, यानी कि 2 बैटरी का करते हैं, तो ऐसे में आप वहाँ पर 500 वोट कैपेसिटी एक्स्ट्रा बढ़ा पाएंगे, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा लगभग 5,000 के अराउंड आपका एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा स्टैंड और वायरिंग वगैरह का। तो मोटा मोटी हम बात करें, अगर आप पॉली पैनल के साथ में जाते हैं और PWM टेक्नोलॉजी के कंट्रोलर के साथ में जाते हैं, देन आपका खर्चा आएगा लगभग 38 से 40,000 रुपये के अराउंड। वहीं पर अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं देन ये खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि जो MPPT कंट्रोलर होते हैं वो 2 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको महंगे पड़ेंगे। तो वो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 से 45,000 रुपये में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं इन फ्यूचर की, यानी कि आपको अभी सिंगल बैटरी पे लगाना है, बाद में डबल पे, फिर 3 पे, 4 पे, ऐसे आपको धीरे धीरे अपना सिस्टम बढ़ाना है, तो आप जा सकते हैं आसा पावर कंपनी के नियॉन 80 मॉडल की तरफ। यहाँ पर आप 1 बैटरी पर 1 किलो वोट के पैनल लगा सकते हैं, 2 बैटरी के ऊपर 2 किलो वोट, 3 पर 3 किलो वोट और 4 बैटरी पर 4 किलो वोट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जिसको धीरे धीरे अपना सिस्टम बढ़ाना है उसके लिए ये चार्ज कंट्रोलर बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। तो अगर आप अपने पुराने सिस्टम के ऊपर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं 1 किलो वोट की, तो आपका खर्चा आ जाएगा 40,000 रुपये के अराउंड। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं नए फ्रेश न्यू सिस्टम की तरफ, देन आपका खर्चा इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्वर्टर बैटरी लेने पड़ते हैं। तो इन्वर्टर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 1 किलो वोट के पैनल अभी आप लगा सकते हैं UTL गामा प्लस पे या फिर लुमिनस NXG Pro 1 kVA मॉडल के ऊपर, जो कि लगभग 10 से 12,000 रुपये में आपको मिल जाते हैं। और बैटरी की कॉस्ट की बात करें तो 150 AH की बैटरी लगभग 15,000 में आपको मिल जाती है। अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है जहाँ पर आप सिर्फ दिन के समय में ही लोड चलाते हैं, देन आप ये बैटरी का जो साइज है वो कम कर सकते हैं, यानी कि 150 की जगह आप 100 AH की बैटरी लगाकर अपना काम चला सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो बैटरी का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, लगभग 10,000 रुपये में आपको ये बैटरी मिल जाएगी।
तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये बैटरी के मान सकते हैं और 10,000 रुपये इन्वर्टर के मान सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी कॉस्ट अप डाउन हो सकती है, लेकिन जो मोटा मोटी खर्चा आपका आएगा वो 20,000 रुपये इन्वर्टर बैटरी का आ जाएगा। और यहाँ पर आपका फिर सिस्टम हो जाएगा 60 से 65,000 रुपये में, यानी कि अगर आपका बजट है 60 से 65,000 रुपये, देन आप 1 किलो वोट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप इससे लोड नहीं चला पाएंगे 1 किलो वाट का, क्योंकि 1 किलो वोट का लोड चलाने के लिए आपको 2 से 2.5 kVA का इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि डबल बैटरी के सिस्टम के अंदर आपको मिलता है। तो ऐसे में अगर आपको बैटरी बैकअप की अधिक आवश्यकता है, देन आप 2 kVA का और डबल बैटरी वाला सेटअप ले सकते हैं, जिसके अंदर जो इन्वर्टर की कॉस्ट है वो लगभग 5,000 रुपये बढ़ेगी और आपकी जो बैटरी कॉस्ट है वो 10 से 15,000 बढ़ जाएगी, यानी कि फिर आपका खर्चा लगभग 80,000 के अराउंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सिंगल बैटरी का सेटअप लेते हैं तो 60,000 के अराउंड और डबल बैटरी का लेते हैं तो 80,000 के अराउंड आपका खर्चा आने वाला है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पर आपको मैंने अलग अलग तीनों ही सिस्टम की प्राइस के बारे में बता दिया कि अगर आप सिर्फ पैनल और कंट्रोलर लगाते हैं तो पर 40,000 रुपये आपका बजट होना चाहिए, और अगर आप जानना चाहते हैं सिंगल बैटरी के सिस्टम के साथ में और 1 किलोवाट के पैनल के साथ में, देन आपका जो बजट है वो 60,000 होना चाहिए। और फ्रेश न्यू डबल बैटरी का सिस्टम लेते हैं, देन आपका बजट होना चाहिए यहाँ पर 80,000 रुपये। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम या 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने का खर्चा कितना आएगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।